नमस्कार मित्रों, स्टैंडर्ड 9 फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। वो चैप्टर खत्म हो गया पर एक सम बाकी है, वो मैं बाद में करवाता हूँ। उसकी अलग लेक्चर है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं करवाऊंगा। वो कंस्ट्रक्शन है यार, करवाना तो पड़ेगा ही। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने बड़े टाइप्स हैं? तो पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? उसमें एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जिसका पावर 1 हो। सर उससे पहले कोई आता है? हाँ, ये दूसरा नंबर का है। उससे पहले आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या है? कांस्टेंट आते हैं। क्या आता है? कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, चलता रहेगा। इसमें वेरिएबल आते हैं, सबको वेरिएबल कहते हैं हम। एक्स वाई जेड वो वेरिएबल है, उसको पावर कहते हैं। ए 1 1 ए पावर है, एक कांस्टेंट है। थर्ड, तो दूसरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दूसरा को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें कुछ होता नहीं है। रेडी? ये लीनियर पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रेडी? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसके एग्जांपल है। उसमें पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2। रेडी? कुछ होता नहीं है। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसके एग्जांपल क्या है? एक इंट्रोडक्शन लिखना है मेरे भाई और बहनों। तो एक्स क्यूब है, वाई क्यूब माइनस 1 है। तो ये सब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स हो गए। फिर उसकी बात करता हूँ। सपोज कोई एक्स है, ए 2 है और ए 1 है, तो इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। सपोज कुछ +2 लगा दूं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कांस्टेंट। रेडी? तो एक बात ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। दूसरी बात है, पॉलिनोमियल में नोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? नोमियल, तो नोमियल की बात करें, एक तो मोनोमियल होते हैं। मोनोमियल यानी कि उसमें एक ही टर्म होता है, सपोज 1। फिर होता है बाइनोमियल, उसमें 2 टर्म होते हैं, x प्लस 2। फिर होता है ट्राइनोमियल, उसमें 3 टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये नोमियल के टाइप्स है। बस इतना ही इंट्रो था, इतना ही इंट्रो था। ये सब लिखना है। कई सारे पूछेंगे सर इंट्रो लिखना है। अब लिखना ही होगा ना मेरे भाई, कुछ नहीं। सर एग्जाम्पल लिखने हैं? हाँ लिखने हैं। छोटे बच्चे हो यार, बताना पड़ेगा। छोटे बच्चे को भी नहीं बताना पड़ता कि क्या करें हम तुम सबका। एग्जाम्पल 1 में क्या है? एग्जाम्पल 1 की बात करें तो इसमें ऐसा दिया है x5 x4 प्लस 3। दूसरा ऐसा दिया है 2y स्क्वायर y क्यूब 2y रेज़ टू 8 2 को कुछ नहीं, यानी कि उसके कुछ पावर ही नहीं है, यानी कि 0 पावर। तो उसका पावर कितना है ये बताना है हमको। क्या बताना है? इसका पावर कितना है? कुछ है नहीं, सम में कुछ नहीं है, बस उसके पावर बताने हैं। इसके हाईएस्ट पावर कौन सा है? 5। इसका हाईएस्ट पावर 8, इसका हाईएस्ट पावर 0। बस खत्म, दूसरा कुछ है ही नहीं। कितना अच्छा था एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, उसमें भी ऐसा ही है।
उसको भी बताना है आपको। नीचे में से कौन है जिसकी पावर, पहले मैं लिख लेता हूँ सब कुछ। क्वेश्चन 1 देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7 y² प्लस √2 ये भी देख लेता हूँ। नीचे x⁻10 y³ रेडी। तो उसने पूछा है नीचे में से कौन किस में है वो देखना है हमको, उसकी बात करनी नहीं है। ओके, तो देखो भाई, बात ये करनी है, ये 1 वेरिएबल कौन है, तो इसमें 1 वेरिएबल है। हियर x is a 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल, ये क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल है, हियर y is a 1 वेरिएबल, सो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। देखो इसका कोई पावर भी राइट होना चाहिए। ये 1 and 2 का तो पावर अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसका कोई पावर ही नहीं है। देखो पावर कभी हाफ नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे कोई कुछ कह सकते नहीं। देखो ये 3, ये 1/2 t√2, देखो इसका पावर देखो 1/2 है, तो नॉट पॉलिनोमियल। हाफ पावर वाला पॉलिनोमियल होता ही नहीं। एक देखो नीचे कभी होता है, वेरिएबल नीचे भी डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, तो अभी ए भी नॉट पॉलिनोमियल ड्यू टू वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर में नीचे है 1 2 3, यहां 3 वेरिएबल, हियर x y t वेरिएबल, तो इसको कहते हैं 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। दूसरा कुछ नहीं है, इसको 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। बस इसी तरह होता है। रेडी, उसकी बाद में बाजू का देखते हैं। कुछ है नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऐसे एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, फाइंड x² कोफिशिएंट। x² कोफिशिएंट फाइंड करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें एकदम इजी है। बात करना है कि इसमें फाइंड द x² कोफिशिएंट्स। x² कोफिशिएंट बताना है हमको। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। x² कोफिशिएंट, तो पहली बात करते हैं 2 + 1x² + x, दूसरा है 2 - 1x² x³, तीसरा है π/2 x² + x, फोर्थ है √x - 1। तो देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, इसका π/2, इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0x² 0 है। कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ
35 पावर बाइनोमियल इक्वेशन। तो जो 34 पावर x/35 और बाइनोमियल यानी कि +1 कर दो, आ गया इक्वेशन। इसी तरह एग्जाम्पल ऑफ 100 पावर मोनोमियल इक्वेशन 100x⁻100 है कुछ? क्वेश्चन 3 में कुछ नहीं है। फिर है, देखो भाई 5x³ + 4x² + 7x और सेकंड 4 - y², थर्ड 5t एंड फोर्थ पावर चाहिए। तो इसका पावर कितना है? मैक्सिमम 3, इसका 2, इसका 1, लास्ट वन लिखा है 3, इसका कोई पावर ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे? 3x⁻0 यानी कि 0 पावर है। क्वेश्चन नंबर 5, टर्म को लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक पहला कौन सा है? जिसका पावर 2 वो क्वाड्रेटिक, दूसरा जिसका पावर 3 वो क्यूबिक, जिसका पावर 2 वो क्वाड्रेटिक, दूसरा भी तीसरा नंबर है जिसका पावर 1 वो लीनियर, फिफ्थ वन भी इसमें आएगा, जिसका पावर 2, जिसका पावर 3। तो है हमारा आंसर है, एकदम इजी है, कोई डाउट होगा ही नहीं आप सबको। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। अच्छी तरह का करना, मेरे को पता है एक्सरसाइज खत्म होने में देर भी नहीं लगेगी। हमारा काम ही ऐसा है, कब चैप्टर कब खत्म हो जाए पता नहीं है। रेवड़ी, जय हिंद, जय भारत।